नमस्कार दोस्तों। गुलजार साहब का शानदार एक सेंटेंस है कि तकलीफ खुद से कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। जी हाँ, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने हमें अपना जन्म दिया और आज जो है हम जिनकी बदौलत अपने पैरों पर खड़े हैं या खड़े होने वाले हैं। तो आने वाले समय में जो बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर जो बुजुर्ग होने वाले हैं, उन सब की जो दर्द बयान करता है ये गुलजार साहब की शानदार सेंटेंस कि तकलीफ खुद से कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, दोस्त 10.5 करोड़ की जो ये आबादी है, जो आने वाले समय में 32 करोड़ होने की पहुंचने की संभावनाएं हैं, इनकी समस्याएं भी बहुत है। और वो समस्याएं कैसे हैं, आप जानते हैं कि तकनीक और शहरीकरण का जो है युग चल रहा है और इस समय जो है बच्चे अपने आप को जो है समय नहीं दे पा रहे हैं। तो एक प्रकार से भावनात्मक जो है वह कमी महसूस होती है बुजुर्गों को, यानी सीनियर सिटीजन्स को। साथ ही अगर आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप बोलें कि क्या कुछ समस्याएं हैं, तो आपको पता चलता है कि अपर्याप्त आवास नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता। ऐसे तमाम प्रकार की जो सुविधाएं वो मुहैया नहीं कराई जाती है। कुल मिला के इकोनॉमिकली डिपेंड हो जाता है वह बुजुर्ग जो कि गांव का है। तो चाहे वह गांव का हो या गरीब हो, वो इन समस्याओं से ग्रसित है। और अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली जाती है किन्हें, सीनियर सिटीजन्स को। फिर प्रॉपर्टी एक बहुत ज़्यादा है जो कि शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। आप देखें अक्सर कि भले ही कोई भी व्यक्ति हो कि वो उसने चलिए खुश होकर उसने जो अपनी प्रॉपर्टी दे दी, तो अब आने वाले समय में ये हो जाता है कि प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है जब, तो बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम केस है जिसमें प्रॉपर्टी में हक मिल जाने के बाद जो है वो बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। कई बार कार में बैठा के बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया, बोले कि हो गया आप जाइए, अब जो है आपका यही स्टेशन है। तो इस प्रकार के तमाम जो है मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे कि प्रॉपर्टी में हक मिल जाने के बाद ध्यान नहीं रखना जैसी समस्याएं भी आपको सीनियर सिटीजन को देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ना ही जो वैसा जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उस व्यक्ति को पता है कि इसके लिए कानून बना हुआ है, जिससे उसके मन में डर भी नहीं रहता, और सीनियर सिटीजन को खुद भी नहीं पता है कि इसके लिए कानून है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, जो कि आज की आबादी कितनी है, 10.5 करोड़। तो पहली बात ये, तो इसीलिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसी की जीएस पेपर 2 यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर के अंतर्गत आता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में एक बिल पास हुआ। बिल पास तो पहले हो गया था, उसमें संशोधन किया गया। तो 2007 का बिल था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये बिल था। तो इसमें पेरेंट्स का वेलफेयर यानी कि कल्याण, और साथ ही आपको यहाँ ध्यान रखना है सीनियर सिटीजन उनका भी जो है वह कल्याण इस 2007 के एक्ट में की गई थी। इसी में अभी जो है संशोधन किया गया 2019 में। 2007 में एक कानून था, इसी में संशोधन किया गया, 2007 का कानून था। और अदर स्टेट ने भी कानून बनाया है इसमें, जैसे कि एमपी हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अन्य शहरों ने बनाया था। एमपी में कैसा कानून है आपको हम बताते हैं। वो ये है कि अगर आप बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपकी जो सैलरी है ना, उसका 10% हिस्सा जो है वह जाएगा। ठीक, मेंटेनेंस के तौर पर जाएगा कि बुजुर्गों को जो है वह सैलरी का आपका 10% हिस्सा जो है वो उनके अकाउंट में, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के अकाउंट में पहुंच जाएगा। किसमें, एमपी के कानून में। और अभी हाल ही में क्या था, 2007 का जो कानून था उसे आप देखिए कि 2007 का जो कानून था उसमें क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि ये जो कानून था 2007 का, इसमें क्या था कि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं आप। देखिए वैसे तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं, बुजुर्ग जो माता पिता होते हैं, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होता है ऐसा कि वो ट्रिब्यूनल में जाए। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को जो है वह घसीट के ले जाएं कोर्ट में, क्योंकि घर का ही मामला रहता है। तो मैक्सिमम केस ऐसे आते हैं कि जो है वह एनजीओ वगैरह के पास जब भी जाते हैं तो ये शुरुआत में तो इनिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि सबके सामने उजागर होगा तो ये पीछे चले जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो यही था कि अगर आप ट्रिब्यूनल तक पहुंच जाते हैं बाई चांस, चलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, फिर आप ट्रिब्यूनल तक पहुंच गए, तो वो जो ट्रिब्यूनल है उसको 90 दिन के अंदर जो है वो केस का समाधान करना पड़ेगा, और 90 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कितना मेंटेनेंस आपने देना है। ठीक, तो मेंटेनेंस कहने का मतलब ये है यहाँ पास कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा ये, और 90 दिन के अंदर वो समाधान करेगा। कौन, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल पहली बात कौन सा, 2007 का कानून था। कौन, ये 2007 का कानून, इसी में अभी फिर से संशोधन किया गया और व्यापक बनाया गया इस कानून को अभी हाल ही में। तो बोले क्या व्यापक है, तो पहले 5,000 का ओनली पे लगता था कि आपको मिनिमम कितना देना है, 5 मेंटेनेंस में ना, कैसे 5,000 से गुजारा हो सकता है। तो बोले नहीं, 10,000 आपको देना पड़ेगा मिनिमम। ठीक, 2019 में अभी संशोधन किया गया। 3 माह कैद थी, बोला नहीं 6 माह की कैद रखना है। अब जो है 2019 में 6 माह की कैद कर दिया गया। पहले क्या था, बेटा और बेटी ओनली जो था डेफिनेशन में थे, यानी कि अगर एक्सप्लॉयटेशन या फिर जो है वह
शोषण किया जाता है तो उसमें ओनली बेटा और बेटी इंक्लूड थे। अब जो है इसकी व्यापक कर दिया गया, बेटा बेटी भी होगा, गोद लिया बेटा भी होगा, दामाद तक को भी इंक्लूड किया गया है, सौतेला अगर कोई बेटा बेटी है उसको भी इंक्लूड किया गया। और वो लोग जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, ऐसे लोग जिनका प्रॉपर्टी में हक बनता है, यानी कि जो रिश्तेदार हैं उनके नाम भी अगर किसी ने किया है किसी सीनियर सिटीजन ने, तो उनको भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इन सभी लोग को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कितना? मिनिमम 10,000, और नहीं दिए तो 6 माह की कैद हो जाएगी। ठीक, ये अब बोले कि ठीक है इतना हो जाता है। तो पहले क्या था, सीनियर सिटीजन में आप देखें तो केवल पहले माता पिता इंक्लूड थे। 2007 वाले प्रावधान में जो एक्ट था उसमें ये थे, लेकिन अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिस एक्ट को, उससे ये पता चलता है कि माता पिता और सास ससुर को भी इंक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर सीनियर सिटीजन में। तो अगर यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आपको सेम जो है वह चार्जेस लगेंगे। कौन सा ये बिल? ये बिल है मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है। समस्या आपने देखी कि क्या कुछ थी समस्या, तो शहरीकरण के कारण जो है बच्चे समय नहीं दे पा रहे, भावनात्मक समस्या आपने देखी, इकोनॉमिकल समस्या आपने देखी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपने देखी, कानून संबंधी समस्याएं। ठीक, ये कुछ बात थी। और आप देखें कि क्या है, क्या गवर्नमेंट का ये पहला इनिशिएटिव है या फिर गवर्नमेंट और भी कुछ कर रही है 2007 के कानून के अलावा? तो बताए कुछ हमने स्कीम भी चलाई है। बोले क्या स्कीम है तो बताइए। आईपॉप करके स्कीम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, ऐसी स्कीम है। ये जो है देखिए यहाँ पास कहीं भी, यहाँ आपको जो इस प्रोग्राम में क्या है, इंटीग्रेटेड है पहली बात। ठीक, दूसरा क्या है, ओल्डर पर्सन के लिए है। ओल्डर पर्सन थोड़ा ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन का उल्लेख नहीं है यहाँ पास। क्या देंगे? आश्रय देंगे, भोजन देंगे, चिकित्सा देंगे, मनोरंजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। किसे? तो सीनियर सिटीजन को कौन उपलब्ध करा रहा है? तो आप बताइए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये जो हमारा मंत्रालय है, जो यहाँ के मंत्री हैं, वो उपलब्ध कराएंगे सारी सुविधाएं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन के अंतर्गत। एक और है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो देखिए, एक है वृद्धावस्था की पेंशन योजना हो गई, यहाँ पास वृद्धावस्था में आपको पेंशन मिल जाएगा। एक क्या है, वयोश्री। वयोश्री में क्या उपकरण दिए जाते हैं? क्या उपकरण है? तो आप बताइए। किसी की आँख कमजोर है तो आँख का उपकरण दे देंगे किसी सीनियर सिटीजन को, बहुत ज़्यादा परेशानी तो क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ती है। बोले छड़ी है, अगर आप कोई ठीक से नहीं चल पा रहे, छड़ी दिलवा देंगे। आई का उपकरण है, कान में ठीक से सुनाई देता है, वो दिलवा देंगे। किसको? बीपीएल के सीनियर सिटीजन को। यहाँ ध्यान कर, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वाला जो सीनियर सिटीजन है उनको, जो वृद्ध है उनको यहाँ पास दिया जाता है। अलिम्को एक कंपनी है, वो प्रोवाइड कराती है, बहुत फेमस कंपनी है। कई बार इसका प्रचार प्रसार आपको देखने को मिलता है कि अलिम्को जो है बांट रही है ये छड़ी, आइज इत्यादि उपकरण। ये जो है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये जो है क्या, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और ये जो है वो प्रोवाइड कराता है बीपीएल के सीनियर सिटीजन को। बोले वृद्धावस्था पेंशन योजना भी है, पेंशन भी दिलवा देंगे। बोले हाँ, दिखाइए क्या, किसको पेंशन मिलेगा? तो बोले वृद्धों को मिलेगा। हाँ मिलेगा, और किसको मिल सकता है? तो ये भी बहुत शानदार चीज़ है। यहाँ ध्यान रखें, वृद्धावस्था पेंशन योजना में केवल जो सीनियर सिटीजन को तो मिलना है, लेकिन अगर कोई विधवा है या फिर कहीं विकलांग है, विकलांग तक को मिलता है इसमें। लेकिन ये भी क्या है, बीपीएल परिवार के लिए। ठीक वैसे ही बीपीएल परिवार के लिए जैसे राष्ट्रीय वयोश्री पेंशन योजना थी बीपीएल के लिए, तो यहाँ ध्यान है विधवा और विकलांग को भी मिलता है, पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं है, कुछ है 200-350, काम का नहीं है। तो कब मिलता है? जब कमाने वाला, जो कि कोई भी हो, कमाने वाला, उसकी मृत्यु हो गई हो, और जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई है तो उस परिवार का जो है ना, अगर वहाँ पास इस कमाने वाले परिवार में कौन हो, वृद्ध हो, विधवा हो, विकलांग हो, तो उसको तुरंत बीपीएल परिवार का होना चाहिए, उसको तुरंत पैसा मिलेगा। ठीक, किस योजना के तहत? तो आपको पता होना चाहिए। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना भी इसी प्रकार, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भी है, जिक्र हुआ है इसके बारे में कभी ना कभी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में, तो आप देखिएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना भी है। बोले हाँ, तो ये इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो है स्कीम चलती है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 जो है हमारे लिए वृद्धों सीनियर सिटीजन के जो है वह कल्याण हेतु जो है ये प्रावधान करता है। अब क्योंकि ये किसमें, डीपीएसपी में आ जाता है, तो ये प्रवर्तित तो नहीं कराया सकता, यानी कि इसको चैलेंज नहीं किया सकता इस आर्टिकल को। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इस कल्याणकारी जो आर्टिकल है उस चीज़ का उल्लंघन होता है तो। लेकिन डीपीएसपी में ध्यान रखें 41 से लेकर 41 व 46। तो आपने देखा किस प्रकार वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वयोश्री योजना जो कि पर्टिकुलर बीपीएल के लिए है। जी हाँ, आईपॉप योजना जो कि पर्टिकुलर किसके लिए, ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय चलाता है, भोजन आश्रय सुविधा देता है।
आईपॉप के तहत। ठीक, आपने 2 बीपीएल की योजना देखी, आपने देखा अभी हाल ही का 2019 का जो है वह 10,000 रुपये और 6 माह की कैद दे दी गई और काफ़ी ज़्यादा व्यापक परिभाषा कर दी गई है, जिसके अंदर गोद लिया बेटा, दामाद, सौतेला बेटा बेटी इत्यादि जो है वह आने लग गए हैं। तो ये कुछ बातें थी, कुछ होता है उसको भी देखेंगे। तो जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं तो कि ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी कथा, बचपन तो छीन लिया बचपना छीन के विदा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।